अब मैं अगली कड़ी में गुजारिश करूंगा हमारे अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौबदार साहब से कि वो पधारे हुए तमाम हमारे नेताओं का, हमारे मेहमानों का, प्रतिभागियों का, संगठन के लोगों का अपने शब्दों के माध्यम से उनका स्वागत और अभिनंदन राजस्थान की धरा जयपुर के इस हॉल के अंदर करें। एमडी चौबदार साहब। राहुल गांधी जी के नारे लगाओ, कांग्रेस के नारे लगाओ। अब रुको। असरार भाई रुको, अब रुको। अरे रुको। आज गए अस्सलाम वालेकुम। अरे रुक जाओ एक मिनट। अच्छा, आपको गोविंद सिंह जी को सुनना है, ये तरीका, ये बात है ना। इमरान जी को सुनना है तो मेरी बात में मैं कम शब्दों में कहूंगा। एक मिनट तसल्ली रख लो। एक सेकंड रुक जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के इस बिरला ऑडिटोरियम में पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन के अतिथि के रूप में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष और डायनामिक लीडर आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्यसभा के सांसद, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, प्रखर वक्ता और इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम, आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब, मंच पर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान पीसीसी के चीफ, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे सबके सरपरस्त सीपी जोशी साहब, और डोटासरा साहब का आदेश है कि शॉर्ट में ले, तो मैं सभी का, यहाँ मंच पर हमारे विधायक गण बैठे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता गण बैठे हैं, सम्मानित मंच, पूरे प्रदेश से यहाँ पधारे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष, उनके पूरी टीम के पदाधिकारी, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी कम्युनिटियों के, और साथ में पूरे सनातनी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से मैं आभार हमारी मीडिया का जताता हूं, हमारे साथियों का जताता हूं, जिन्होंने पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा माहौल पैगाम मोहब्बत का पूरे प्रदेश में देने की कोशिश की है। आज ये कार्यक्रम, मैंने इमरान साहब से एक दिन पूछा कि साहब वो प्रोग्राम करूं, बोले यार ये पद भार का प्रोग्राम मत करना, कुछ डिफरेंट करो। आदरणीय गोविंद सिंह जी का आदेश था कि प्रोग्राम कुछ डिफरेंट करें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद मैंने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जिस दिन इस डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं किया हो, और नए तरीके से जिला अध्यक्ष बनाना, पूरी प्रदेश की टीम बनाना, संगठन सर्जन अभियान चलाना, ट्रेनिंग कैंप करना, ये सारे काम किए, और अंत में एक प्लान हुआ कि इस तरह का प्रोग्राम जयपुर में हो, और डोटासरा साहब की सहमति थी, और मैं बड़े दिल से धन्यवाद देता हूं पूरी टीम की ओर से कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने वाले, करने वाले
कंधे से कंधा मिलाकर हमारे पीसीसी चीफ ने जो मेहनत की है और हमें जो साधुवाद और आशीर्वाद दिया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ये इस वक्त केंद्र की ओर वर्तमान में राजस्थान की सरकार है, इनके बारे में जितना बोले उतना कम। हम सब पॉजिटिव लोग हैं और हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की और उन्होंने कहा कि आपको अपनी नफरत मुबारक, हमें हमारी मोहब्बत मुबारक। और उन्होंने एक ये नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उसी तर्ज पर ये राजस्थान में हमने शुरुआत की है और ये कोशिश करेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यक्रम हो, पूरे प्रदेश में एक सद्भावना यात्रा निकले। हाल ही के दिनों में एक जयपुर की घटना हुई, भाई आमिन काब जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जाके व्यवस्था संभाली, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। क्योंकि यहाँ के एक जो विधायक है उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन हमारे नेता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा ने, उनको अजान से दिक्कत थी, पहले सोनू निगम साहब को दिक्कत थी, अब हमारे एक विधायक को दिक्कत हो गई। डोटासरा साहब ने उनको जवाब दिया, उसके बाद अजान वाली दिक्कत तो बंद हुई उनकी। अब वो किशनबॉल विधानसभा क्षेत्र में आमिन भाई के सरकारी कोष से सरकारी एजेंसी काम कर रही है, एनओसी सरकार जारी करती है, उस काम में आगे टांग फंसाने का काम किया। उस दिन वो स्थिति में भाई आमिन कागजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने स्थिति को संभाला और इस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा। इसके बावजूद अब वो डेली कोई ना कोई रोजाना बात करते हैं। असम का मुख्यमंत्री कहता कि मियो 5 रुपए मांगता है तो 4 रुपए दो। ये क्या माहौल बना के रखा है पूरे देश के अंदर। इतनी नफरत खड़ी करवा दी आपने कि अभी एक महाराष्ट्र में कोई मुसलमान बच्चा जा रहा था, उसको पीटा गया। लेकिन इसी के बीच हमारे बीच एक दीपक भी आया, और यहां सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। कुछ मीडिया के साथियों ने छापा कि साहब पैगाम मोहम्मद है। मैंने कहा पैगाम मोहब्बत है, मोहम्मद का मतलब भी मोहब्बत है। हम तो मोहम्मद वाले लोग हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम सब लोग इस माशरे को, राहुल गांधी जी के मिशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे। हम सब की कोशिश रहेगी। अभी SIR का एक कानून उठा के लाए, कभी कुछ उठा के लाए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहते हैं साहब हम बड़े पीड़ित हैं। आप पीड़ित नहीं हो। हिंदुस्तान की उस पीठ के पीठाधीश्वर को शंकराचार्य जी के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जो सनातन धर्म के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, जो हिंदुस्तान की पीठों के पीठाधीश्वर है, उनके साथ इन्होंने मार पिटाई की है। वो धरने पे बैठे और उनसे पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं क्या, सबूत लाओ। और मांग कौन रहा है? जिस भाई ने अपनी कभी डिग्री नहीं दिखाई, वो शंकराचार्य जी सबूत मांग रहा है। और वह दिन दूर नहीं है, ये भगवान से भी सबूत मांगेंगे कि आप भगवान हो या नहीं हो। ये बहुत निचले स्तर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें दुख होता है इस बात का। लेकिन हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी साहब अक्सर इस बात को कहते हैं कि इनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना। और अभी मुझे कह रहे थे कि एक और भी बड़ा कोई प्रोग्राम रखो। बिल्कुल आपके आदेश की पालना होगी, जहां आप चाहेंगे वहां प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूं कि राजस्थान में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इतनी भरसक मेहनत करेगा कि आने वाले निकाय चुनाव में, आने वाले पंचायती राज के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को एक बार इनका सूपड़ा साफ करना पड़ेगा, ताकि 2028 में वापस कांग्रेस की सरकार बने और हम सब लोग वापस एक अच्छी हवा ले पाएं। साथियों, एक बी टीम भी आई हुई है। मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे नाटक चल रहे थे, साहब आपने फलां को नहीं बुलाया, साहब आपने फलां की फोटो नहीं लगाई। अरे भी पैगाम में मोहब्बत का प्रोग्राम है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। इसमें जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। ये कोई धार्मिक सम्मेलन थोड़ी है।
लेकिन एक खुराफात चलती है कि उस खुराफात के माध्यम से मैसेज देते हैं कि देखो साहब मुसलमान दरी बिछाने का काम करता है। तो मैं तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब को दोहराऊंगा कि अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दरी बिछाई है तो एमडी चौबदार भी बिछाएगा। अगर इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने दरी बिछाई तो एमडी चौबदार भी बिछाएगा। अगर सलमान खुर्शीद साहब ने बिछाई है तो एमडी चौबदार भी बिछाएगा। रफी अहमद किदवई साहब ने बिछाई तो एमडी चौबदार भी बिछाएगा। लेकिन वो लोग ऐसा काम करते हैं, अभी तिवाड़ी साहब बैठे थे कि हमारी एक 600 वोटों की भूल से और एक जयपुर के अंदर इस तरह का नेता बन गया जो हमें परेशान करता है। मैं उन नेताजी को भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब बाबाओं का काम सल्टा रही है। आप चिंता मत करो बाबा जी, आपके साथ बीजेपी नहीं खड़ी है, भूल मत कर लेना, ये आपकी गलती है। और इस मंच से मैं तमाम पूरे प्रदेश से पधारे मेरे साथियों का, तमाम मेरी टीम का, तमाम मेरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और तमाम मंच पे बैठे उन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने मेरे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ आकर मेरा मान सम्मान किया। पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाने का काम जाएगा कि हम सब लोग सद्भावना का मैसेज पूरे प्रदेश में फैलाएंगे, मोहब्बत का मैसेज हम पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ लोग कहते हैं एमडी भाई बहुत साल हो गई, गहलोत साहब ने एक दिन स्पीच दी, डोटासरा साहब, कि कार्यकर्ताओं की रगड़ाई बहुत जरूरी है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं जब उनसे मिलने गया, मैंने कहा साहब मेरी तो 27 साल से रगड़ाई हो रही है और मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच थी, 5.5 फुट का हो गया और आज मंच के ऊपर सारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। अब नजर इनायत कभी हमारे पे भी कर दो सर। आपने मुझे जिस फील्ड में भी भेजा उस फील्ड में मैंने काम किया। आपने मदरसा बोर्ड में भेजा, मैंने उसमें ऐतिहासिक काम किए। आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी, उसमें मैं मेरा काम कर रहा हूं। और भी आगे आप जिम्मेदारी देंगे, आपको कभी ओलामा नहीं देंगे और न कभी आपको आँच आने देंगे। मैं वादा करता हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तन मन धन से पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ खड़ी है और राजस्थान में 2028 में फिर कांग्रेस की सरकार लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।